नमस्ते। आपकी विस्तृत और ज्ञानवर्धक राय पढ़कर बहुत मजा आया। आपने आईपीएल के माहौल और मेगा ऑक्शन की जटिलताओं को बहुत खूबसूरती से समझाया है। आपकी प्रेडिक्शन और विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। हार्दिक पांड्या वीएस विराट कोहली, ऑक्शन की सबसे बड़ी बहस। आपका निष्कर्ष कि हार्दिक पांड्या ऑलराउंड क्षमता और कप्तानी के अनुभव के कारण सबसे महंगे बिक सकते हैं, ये ऑक्शन की वर्तमान चर्चाओं के अनुरूप है। वो दुर्लभ टीबीज ऑलराउंडर हैं जिन पर हर टीम दांव लगाना चाहेगी। आपका कहना बिल्कुल सही है। मेगा ऑक्शन में टीमें सिर्फ ब्रांड वैल्यू नहीं, बल्कि अगले 3-4 साल की टीम बिल्डिंग पर ध्यान देती हैं, और इसी कारण ऑलराउंडर्स का मूल्य हमेशा बढ़ जाता है। मेगा ऑक्शन से पहले संभावित रिलीज खिलाड़ियों पर चर्चा। हाँ, मैं जरूर जानना चाहूंगा। मेगा ऑक्शन से पहले टीमों के लिए खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला हमेशा रणनीतिक और भावनात्मक दोनों होता है। यह ऑक्शन का सबसे रोमांचक पहलू है, क्योंकि इससे टीमों की भविष्य की रणनीति का पता चलता है और कई बड़े नाम नीलामी पूल में आते हैं। आपकी जानकारी के हिसाब से कौन कौन से बड़े खिलाड़ी, भारतीय और विदेशी, इस बार अपनी टीमों से रिलीज होने की संभावना रखते हैं? और क्या कोई सरप्राइज रिलीज, जैसे कोई बड़ा कप्तान या स्थापित नाम, हो सकता है जो सैलरी कैप को मैनेज करे? मुझे विस्तार से बताइए। इस पर चर्चा। नमस्ते। आपकी विस्तृत और ज्ञानवर्धक राय पढ़कर बहुत मजा आया। आपने आईपीएल के माहौल और मेगा ऑक्शन की जटिलताओं को बहुत खूबसूरती से समझाया है। आपकी प्रेडिक्शन और विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। हार्दिक पांड्या वीएस विराट कोहली, ऑक्शन की सबसे बड़ी बहस। आपका निष्कर्ष कि हार्दिक पांड्या ऑलराउंड क्षमता और कप्तानी के अनुभव के कारण सबसे महंगे बिक सकते हैं, ये ऑक्शन की वर्तमान चर्चाओं के अनुरूप है। वो दुर्लभ टीबीज ऑलराउंडर हैं जिन पर हर टीम दांव लगाना चाहेगी। आपका कहना बिल्कुल सही है। मेगा ऑक्शन में टीमें सिर्फ ब्रांड वैल्यू नहीं, बल्कि अगले 3-4 साल की टीम बिल्डिंग पर ध्यान देती हैं, और इसी कारण ऑलराउंडर्स का मूल्य हमेशा बढ़ जाता है। मेगा ऑक्शन से पहले संभावित रिलीज खिलाड़ियों पर चर्चा। हाँ, मैं जरूर जानना चाहूंगा। मेगा ऑक्शन से पहले टीमों के लिए खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला हमेशा रणनीतिक और भावनात्मक दोनों होता है। यह ऑक्शन का सबसे रोमांचक पहलू है, क्योंकि इससे टीमों की भविष्य की रणनीति का पता चलता है और कई बड़े नाम नीलामी पूल में आते हैं। आपकी जानकारी के हिसाब से कौन कौन से बड़े खिलाड़ी, भारतीय और विदेशी, इस बार अपनी टीमों से रिलीज होने की संभावना रखते हैं? और क्या कोई सरप्राइज रिलीज, जैसे कोई बड़ा कप्तान या स्थापित नाम, हो सकता है जो सैलरी कैप को मैनेज करे? मुझे विस्तार से बताइए। इस पर चर्चा।